हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज हम देखेंगे 8वां प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का, और इसमें आज हम देखेंगे 15वीं तथा 16वीं सदी में हुए भारत में धार्मिक आंदोलन। तो आज का पहला एमसीक्यू है, रामानुजाचार्य उनका जो दर्शन था वह था विशिष्टाद्वैतवाद का। निम्बार्काचार्य का जो दर्शन था, मत था, वह था द्वैताद्वैत या भेदा भेद। मध्वाचार्य का जो दर्शन था उसे कहते हैं द्वैतवाद, और विष्णु स्वामी का जो दर्शन था उसे कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद। तो इस तरह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये निश्चित आता है ये यूपीपीसीएस और आरओ में। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी में भारत में रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसकी शुरुआत की गुरु नानक ने, और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी की। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है रामानंद को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था वो उसकी शुरुआत हुई थी संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से। तो हम बता दें, ये भक्ति आंदोलन का मतलब ये है कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उत्थान हुआ था, चूँकि ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ये दोनों प्रमुख संप्रदाय विकसित हुए थे। और उस दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म जो था वो टॉप पे था, और जो हमारा सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म था वो सेकंड पोजीशन पे आ गया था। तो ऐसे में भक्ति आंदोलन के माध्यम से फिर से भारत में सनातन धर्म, या जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, वो फिर से टॉप पे आ गया इसी भक्ति आंदोलन के कारण। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में यानी बनारस में मगहर नामक स्थान पे हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पहले हम बता दें कि जो भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई वो सबसे पहले हुई दक्षिण भारत में, फिर वो बढ़ते बढ़ते मध्य भारत में आया, तब जाके लास्ट में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, और उसकी शुरुआत अलवार तथा नैनार संतों ने किया था। इसका नेतृत्व लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही, जैसे शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि ने किया था। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते थे एवं लिखते थे, ये गलत है। जो इसके लोग थे तेलुगु, कन्नड़, मराठी आदि भाषाएं भी बोलते थे, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा, इसमें जात व्यवस्था का विरोध किया गया, तो बिल्कुल सही। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, बिल्कुल गलत, महिलाएं भाग लेती थी। तो इस तरह 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो बंगाल से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु, ये भक्ति आंदोलन के बंगाल में अग्रणी थे, तो ये गौड़ी संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? तो कीर्तन को माध्यम बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने, और यहीं से भारत में कीर्तन की शुरुआत हुई, जो भक्ति का एक माध्यम है जिसमें गाना गाया जाता है और डांस भी किया जाता है। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। इनका कहना था द्वैत नहीं है, यानी जीव और अजीव अलग नहीं है बल्कि एक ही है। नेक्स्ट, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे, मतलब इनका कालक्रम क्या रहा? तो कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था, उसके बाद नानक का जन्म हुआ था, उसके बाद चैतन्य प्रभु, और 16वीं शताब्दी में तुलसीदास थे। तो ये तो क्रम से ही है 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट,
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर कंपटीशन में पूछता है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था शंकर देव ने। तो ध्यान रखिएगा, नाम तो शंकर देव है लेकिन ये वैष्णव संत थे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी 15वीं या 16वीं शताब्दी में धर्म चलाए गए या 6 सेंचुरी बीसी में धर्म चलाए गए, तो वो जो धर्म में बुराइयां थीं उनके विरोध में चलाए गए, तो उन्होंने मानव बंधुत्व पर ज़्यादा बल दिया। चाहे आप ईसाई धर्म देख लें, चाहे आप मुस्लिम धर्म दें, जो भी धर्म बाद में चलाया गया उन सभी ने मानव बंधुत्व पर ज़्यादा बल दिया। तो कॉमन सेंस से ये सही किया जा सकता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, जो उन्होंने पूरे भारत के चारों कोने में मठ स्थापित किए थे। दूसरा है उससे संबंधित स्थल। तो उन्होंने भारत में 4 मठ स्थापित किए थे धर्म की एकता को स्थापित करने के लिए, सनातन धर्म की, और उसके प्रचार प्रसार के लिए। तो उन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी मैसूर यानी कर्नाटक में, श्रृंगेरी स्थान वहाँ पर मैसूर में कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ की स्थापना पुरी में की थी, उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ की स्थापना बद्रीनाथ में की थी, और शारदा पीठ की स्थापना उन्होंने द्वारका यानी गुजरात में की थी, यानी भारत के चारों कोनों में उन्होंने एक पीठ स्थापित की थी। तो इस तरह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए। एक तरफ है संतों का नाम, दूसरे तरफ है उनके कार्यक्षेत्र, जिन क्षेत्रों में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो वल्लभाचार्य का उस राज्य क्षेत्र रहा उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित थे। मीराबाई मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित थी, और नामदेव महाराष्ट्र से। तो सीधे सीधे है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान था? तो कवि चंडीदास बंगाल से संबंधित थे, तो जाहिर सी बात है बंगाली भाषा को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, दूसरे तरफ है उनकी रचनाओं की भाषा जिनमें उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी और उपदेश दिए। तो मीराबाई हिंदी में अपनी रचनाएं लिखती थी, त्यागराज जो हैं वो तेलुगु में लिखते थे, चंडीदास ऊपर बता ही चुके हैं बंगाली में अपनी रचनाएं लिखते थे, और पुरंदरदास कन्नड़ में लिखते थे। तो इस तरह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो भक्ति को दार्शनिक आधार सर्वप्रथम प्रदान किया था रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट, महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे शंकर देव, जिनका कार्यक्षेत्र असम था। नेक्स्ट, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल के कलाडी या कलादी गांव में हुआ था। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। बिल्कुल, जो जिस क्षेत्र का था उसी भाषा में उन्होंने कविताएं या चाहे रचनाएं लिखी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया दक्षिण भारत में अलवार तथा नैनार संतों द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायी वैष्णव थे। नेक्स्ट, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था तो केरल के कलादी गांव में। नेक्स्ट, बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता कबीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। ऑप्शन ए एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया था, गलत, क्योंकि उन्होंने विवाह किया था। नेक्स्ट, गुजराती शाही परिवार से, गुजरात से नहीं थी तो वैसे ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के पुजारी की पुत्री, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, एक राजपूत शासक की पत्नी, ये सही है, राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था। तो मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम क्या था? तो ये दोनों मानते थे कि संसार दुखमय है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी युक्ति है? तो ये शंकराचार्य की उक्ति है। इनका मानना था जीव अजीव दोनों एक हैं
और ब्रह्म ही सभी रूपों में प्रकट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है शंकराचार्य को। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो यह कोलोतुंग प्रथम था, जो शैव धर्म को मानता था। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो इसने अपना नाम विष्णुवर्धन रखा। नेक्स्ट, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भी भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो यह काम किया रामानुजाचार्य ने। चूंकि इस्लाम धर्म का आगमन इस काल में हो गया था और इस्लाम धर्म बंधुत्व की भावना पर आधारित था, जबकि भारत में निचली जातियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो असंतोष के कारण और सामाजिक स्थिति के कारण वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे थे, जिसके कारण अधिक से अधिक हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार करके मुस्लिम बन रहे थे। इसलिए रामानुजाचार्य ने शुद्धि आंदोलन चलाया और शूद्रों को कई प्रकार की छूटें दी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? तो ये थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विठोवा या विठल विष्णु का एक नाम है, आंदोलन का केंद्र था। तो ये महाराष्ट्र में पंढरपुर जो था वो वैष्णव धर्म का केंद्र था। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक एक बृहद टीका मराठी में लिखा, जिसे समांतर ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इन्होंने लिखा था ज्ञान देव ने। नेक्स्ट, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी दस्युं यानी चोरों की भाषा है? यह उक्ति किसकी है? तो यह है एकनाथ की। तो यह दिखाता है कि उस समय भाषा के नाम पर भी भेदभाव किया जाता था, स्टार्टिफिकेशन किया जाता था। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, क्रोनोलॉजी है? तो शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था धर्म प्रचार के लिए रामानंद ने। नेक्स्ट, सूचीवन तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संत और दूसरी तरफ है उनके पेशे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार IAS PCS RO में पूछ चुका है। तो हम सभी जानते हैं नामदेव जो थे एक दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रैदास या रविदास मोची थे, जबकि सेना जो थे वो नाई थे। तो इस तरह ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, दास बोध के रचयिता कौन थे? तो दास बोध के रचयिता भी रामदास ही थे। नेक्स्ट, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो रामानंद की हैं। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो हम सभी जाते हैं नानकाना साहिब जो कि पाकिस्तान पंजाब में है, वहाँ पे तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट, सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो सभी जानते हैं सिख धर्म या सिख धर्म संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो यह श्रेय जाता है चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल कहाँ है? तो बंगाल में नदिया में है, नदिया जिले में। नेक्स्ट, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना, दूसरी तरफ उनके रचनाकार। तो पदावली की रचना की थी विद्यापति ने। रामचरितमानस सभी जानते हैं तुलसीदास ने लिखा था, सुरसागर सूरदास ने लिखा था और बीजक कबीरदास ने लिखा था। इस तरह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता है? तो ये लिखा है मलुक दास ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए
जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो ये नरसिम्हा मेहता की कीर्तन है और इसका जाप हमेशा महात्मा गांधी करते रहते थे और सुनते रहते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, गुजरात के थे नरसिम्हा मेहता। नरसिम्हा मेहता प्रसिद्ध संत थे तो गुजरात में, इसकी बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को कहा जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो तुकाराम थे, महाराष्ट्र संबंधित वल्लभाचार्य भी थे और त्यागराज भी थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, विद्वान थे। तो ये रहा भक्ति आंदोलन से संबंधित MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुगल काल को लेकर। टिल दैट हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।